नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीटीटी 6 to 8 यानी जो जूनियर लेवल के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि अब तक हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी या चल रही हैं, बहुत से टीचर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है कि जो टीचर हैं वो उनके लिए टीईटी निकालना या सीटेट निकालना वो कंपलसरी हो गया है। तो एक जो जॉब में है, पहले से जो परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास अब समय नहीं है कि जा कर के पढ़ पाए। और लेवल भी कुछ ऐसा है, मेंटल लेवल भी, एक उम्र हो जाती है ना पढ़ाई की, तो मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो दोस्तों, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन का कोर्स डेवलप किया है। और बिल्कुल वैसा ही आपको फील कराएगा जैसा कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, कि आप लोग कहते हो सर हमको इम्पोर्टेंट कराइए, तो इम्पोर्टेंसी का विशेष ध्यान रखा गया। क्या होता है ना कि ऑनलाइन की क्लास में आप 2 से 3 घंटे, ऑफलाइन की क्लास में आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हो, और 2 या 3 महीने की कोर्स क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़्यादा क्लासेस ना हो करके एक लिमिटेड क्लासेस होती हैं। लेकिन ऑनलाइन की क्लासेस में क्या होते हैं, टीचर वो 8-8 क्लासेस एक दिन में लाइव कर देते हैं, तो आपके लिए बोरियत भरा भी हो जाता है। लेकिन हमारी जो क्लास रहेगी वो एक सेलेक्टेड क्लास रहेगी, और ज़्यादा बात न करते हुए कंटेंट ज़्यादा रहेगा। यानी 1 घंटे में जो वो 4 घंटे में पढ़ाते होंगे वो हम आपको 1 घंटे में पढ़ाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, और प्रतिदिन उस सब्जेक्ट का, उस क्लास का, उस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ाएंगे, क्वेश्चनिंग भी करेंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे साथी जो ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम आशा भी करते हैं उतना ही प्यार, उतना ही सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम प्रॉमिस करते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि आपने हमसे ऑफलाइन में पढ़ा था, और उससे बेहतर ही रहेगा। क्योंकि वहाँ पर लिखना भी पड़ता है आपको कि सर लिखाइए हमको। यहाँ पर आप लिखना रोक करके समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक उम्र होती है 18 साल या 20 साल से पहले, हम लोग इंटेलिजेंस में पढ़ाते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों में, बुद्धि की विशेषताओं में। तो वहाँ पर ये होता है ना कि 18 साल की उम्र तक क्या होता है, बुद्धि में एक लंबवत विकास होता है। यानी 18 साल या उससे पहले आप कुछ नया जोड़ सकते हैं। 18 साल के बाद क्या है कि आप नया सीख सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ नहीं सकते। सीख का मतलब समझ के आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर हैं, जो अध्यापक वर्ग के हैं, और सब अध्यापक वर्ग के हैं भी, और सबकी उम्र 18 साल 20 साल से ऊपर ही है। तो दोस्तों, समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और समझ की शिक्षा पर ही बल दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, आप जानते हैं इनको। बच्चों को समझाते हुए सिखाइए, रटने की प्रवृत्ति से बाहर निकालना। ये तो सीटेट में आपने एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ा होगा, ये डायरेक्शन रहता है अध्यापक के लिए पढ़ाने के संबंध में। तो दोस्तों, आज हम 6 से 8 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पूरी रणनीति पर विचार करेंगे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, और कम से कम क्लासेस में कोर्स को हम लोग कंप्लीट किया करेंगे, और कंप्लीट ही किया करेंगे। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स दिया और पास फेल की कोई बात ही नहीं है ना दोस्तों। ऐसा तो क्या है, जब पढ़ाया है, मेहनत की है, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, तो आप हमें याद करेंगे कि भैया ने अच्छा काम किया और आपकी इस परेशानी को समझा और उसका हल दिया हमें। तो दोस्तों, ये जो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंसी रहेगी, क्या पहले पढ़ाएंगे, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है आपका जो पेपर आता है। ये जो पेपर दे चुके होंगे, जो टीचर या स्टूडेंट जो पेपर दे चुके होंगे, वो तो पहले से जानते होंगे। क्योंकि पेपर की जो अवधि रहती है वो 2.5 घंटे की होती है, 150 मिनट की होती है, और 150 क्वेश्चन भी होते हैं, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पासिंग क्या रहता है आपका, आपको पता है कि 82 नंबर, 82 पर पासिंग रहता है। 55 और 60% का आपने देखा होगा, यानी 90 नंबर पर जनरल का है, और 82 पर, 82 पर कितने किसका है, ओबीसी और एससी का रहता है। ओबीसी, एससी, एसटी का, ये सारी चीजें। तो ये आपका है सिलेबस। जो क्या है, ये देखिए, बाल विकास, जो इसको चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस बोल देते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 एमसीक्यू होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भाषा विकास, ठीक है, ये सॉरी, आपका हिंदी लैंग्वेज 1 रहेगी आपका, 30 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। फिर द्वितीय भाषा, ये अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये यहाँ पर अनिवार्य है कि इनमें से एक लेना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी कौन, सॉरी, संस्कृत कौन लेगा, उर्दू कौन लेगा, अंग्रेजी कौन लेगा। कोई भी कोई ले लो, लेकिन हाँ, आपकी जिस पर पकड़ हो। जैसे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू भाषी बच्चे हैं, उर्दू लेंगे। अंग्रेजी समझ में आते अंग्रेजी लेंगे, और हिंदी भाषी हैं तो संस्कृत की ओर झुकाव ज्यादा रहता है।
ये ले सकते हैं, भाषा ये हो गई आपकी। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो लिखा है आपका मैथ वाला पोर्शन ये वाला, और एक है आपका एसएसटी वाला पोर्शन। ये मैथ साइंस वाले वो टीचर वो बच्चे पढ़ेंगे इस पोर्शन को जो साइंस साइड से हैं, साइंस साइड वाले और एग्रीकल्चर वाले यहाँ पर गणित विज्ञान वाला 60 क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये बच्चे ने गलत लिख दिया, और 30 क्वेश्चन और रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, ठीक है। 30 बोले तो पूरा ये 60 का पोर्शन है, ये 60। मैं थोड़ा सा यहीं पर ऐसे करके लिखता हूँ कि 30 और 30 और, ठीक है। तो 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, यानी 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही क्वेश्चन आपके 60 ही अंक के होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक के होंगे, ठीक। आप जरा देखिए क्या लिखा है। जो गणित विज्ञान वाले बच्चे हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, वो गणित विज्ञान पोर्शन को करेंगे। जो आर्ट वाले और कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो सामाजिक अध्ययन को करेंगे, एसएसटी को करेंगे। वो किसको करेंगे? एसएसटी को करेंगे। उनके लिए भी 60 क्वेश्चन होंगे। अब आप देखिए 60 क्वेश्चन ये हो गए, 30 ये हो गए और 30 ये हो गए, यानी 90, 90 60 150, 150 अंक ये, और 150 एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी क्वेश्चन भी 150 और अंक भी 150, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसएसटी या मैथ साइंस, वो आपने कौन से विषय के हैं आप उसको चुनेंगे, और ये तो कंपलसरी सबके लिए है ही, यानी सीडीपी पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपका, जिसका सीडीपी अच्छा है उसकी पेपर पर पकड़ बहुत अच्छी रहती है। जहां पर लिखा है, देखिए इधर देखिए, बाल विकास के सिलेबस को हम बताएंगे और आगे चलेंगे, हिंदी के सिलेबस को पढ़ेंगे, और थोड़ा सा नीचे लिखा होगा अध्यापक अध्यापन संबंधी मुद्दे, भाषा विकास, ये सारे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, वो हमारे सीडीपी से ही चलेंगे। जो यहाँ पर सिलेबस है वहां पर भी दे रखा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको जरा देखते हैं क्या लिखा है। बाल विकास, अच्छा बाल विकास का 1 to 5 का और बाल विकास का 6 to 8 का जो सिलेबस है लगभग सेम है। बाल विकास का अर्थ है, आवश्यकता है, महत्व है, ठीक। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, महत्व। कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। ये जो है आपका, ठीक है। ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, बाल विकास के प्रतिमान आपने पढ़ेंगे, प्रतिमान, ठीक है, पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषा विकास, ये सारी चीजें। फिर सृजनात्मकता, हम लोग क्रिएटिविटी को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। सामाजिक कारक भी हैं, ठीक, जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण में रहता है, जैसे समाज में रहता है बच्चा, वैसा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसको क्या लिखा है, अधिगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये हमारे जो साथी इससे डरते भी बहुत हैं, और आप चिंता ना करिए, जो आपको समझा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, आपकी बहुत अच्छे से हेल्प की जाएगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। और ये सीडीपी आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, और सीडीपी आसान होते ही अंदर का जो पोर्शन है और भी सब्जेक्ट आपके मजबूत होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि इसका वेटेज आपके पूरे पेपर में करीब 60% का है, 50-60% का करीब रहेगा, ठीक है। तो आपका सीडीपी अच्छा है तो और सब्जेक्ट भी आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। फिर क्या लिखा है आपका, अधिगम के नियम। अधिगम, अधिगम बोले तो सीखना, लर्निंग, ठीक है। सीखने का अर्थ है प्रभावित करने वाले कारक, विधियां। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक का नियम है और उनका महत्व को पढ़ेंगे। फिर क्या, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, इसमें देखिए फिर थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है। फिर इसी में आ जाइए आप देखिए, इंट्रेंसिक थ्योरी हो गई, ये पियाजे का सिद्धांत है, जीन पियाजे का, वेगोट्स्की का है, और यहीं पर हम चलते चलते आपको वो भी सिखा देंगे, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, वो भी बताएंगे सिद्धांत। सीखने के वक्र और सीखने के पठार, इनकी भी हम बात करेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण का अर्थ है, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है। आगमन और निगमन सूत्र आप लोग पढ़ते हैं। नवीन विधियाएं, नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, इन पर भी हम बात करेंगे यहीं पर,
इसी में। फिर क्या लिखा, समावेशी शिक्षा, आप लोग कुछ विशिष्ट बालक, एक तो बीटीसी वाले जो बच्चे होते हैं, बीटीसी बीएड में आपने एक पूरी बुक पढ़ी होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, विशिष्ट बालक हम इसी में पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक है, अपवादात्मक बालक है, समस्यात्मक बालक है, ये टर्म इसमें पढ़ते हैं हम लोग। दृष्टि बाधित हो जाएगा, श्रवण बाधित हो जाएगा, अस्थि बाधित हो जाएगा, मानसिक दक्षता, ठीक है। फिर समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, ठीक है, टीएलएम का यूज, जैसे कोई पैरों से कमजोर आ रहा है तो उसके लिए जो साइकिल होती है ट्राईसाइकिल, उससे आएगा, ठीक है। और कुछ जैसे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ब्रेल लिपि का यूज करेंगे वो लोग। जैसे ये क्या लिखा है, समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हैं तो आवश्यक टूल्स तकनीक, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां या ब्रेल लिपि, ठीक है। जो नहीं देख पाते हैं ब्रेल लिपि का यूज कराइए, उससे सीखिए। जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए जैसे कैसे होंगे, वो विजुअल एड्स से पढ़ाइए। जो सुन नहीं पाते हैं उनको हियरिंग एड्स दीजिए आप लोग, सुनने के लिए मशीन वगैरह, जितना संभव हो उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए और उनको, ठीक है, उपकरणों के माध्यम से पढ़ाइए। फिर क्या लिखा, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभिन्न विभाग, संस्थाएं, ये जो संस्थाएं लिखी हुई हैं इन पर भी हम लोग बात करेंगे। ये किस प्रकार से परामर्श देंगी, बच्चे को सहयोग करेंगे, अध्यापकों को सहयोग करेंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए अध्यापन और अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, यही हिंदी में मिलेगा, यही मैथमेटिक्स में मिलेगा, यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, यही हर जगह मिलेगा। जब ये पोर्शन हर जगह है तो इसका मतलब सीडीपी पूरे कंप्लीटली पेपर में कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो 60% आपका मदद करेगा सीडीपी आपके पेपर को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, बाल विकास बालक किस प्रकार सोचते हैं, विद्यालय में सफलता प्राप्त करने में कैसा उनका क्या रहता है, प्रदर्शन रहता है, और असफल क्यों होते हैं। शिक्षण और शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया, बालक अध्ययन की कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। ये जीन प्याजे वाली लाइन बोल दी इन्होंने। जीन प्याजे ने कहा था जो बच्चा होता है ना, वो छोटा नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान को खुद बढ़ाता है, एक सक्रिय अधिगम करता हुआ। ये जीन प्याजे की लाइन है। जीन प्याजे को जब पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव थ्योरी को, तो वहां पर हम लोग सीखेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा एवं अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन से, निजी कारक और पर्यावरण कारक। फिर इसके बाद को हिंदी की बात करिए, अपठित अनुच्छेद एक अनसीन पैसेज होगा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा के भेद होंगे, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, और आपका क्रिया में भेद। फिर इसके बाद देखिए वाच्य, हिंदी में इसको कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, इंग्लिश में हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोल देते हैं। हिंदी की भाषा, समस्त ध्वनियां, ठीक है। फिर इसके बाद वर्णक्रम, पर्यायवाची विपरीतार्थक, अव्यय के भेद, अनुस्वार, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण और विराम चिन्हों का उपयोग और पहचान, वचन लिंग, तद्भव सम, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द, समास, समास विग्रह और समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रिया, सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, फिर अलंकार, ठीक है, इन्होंने अलंकार में बता दिया। और देखिए ये लिखा अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। इन्होंने भ्रांतिमान और संदेह इनकी बातें नहीं की, दृष्टांत इनकी बातें नहीं की, चलो कोई बात नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने क्लियर कर दिया। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत सुनने और बोलने में। और ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन सीडीपी से है, ठीक है। सीडीपी मजबूत है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना भाषा विकास के सिद्धांत, यानी भाषा विकास में किस मनोवैज्ञानिक का सबसे ज्यादा योगदान है। तो आप नोम चॉम्स्की को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था एलईडी पाई जाती है बच्चे के दिमाग में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको बोलते हैं, भाषा अर्जन क्षमता या मशीन। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है। मौखिक और लिखित, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री का बहु संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। उपचारात्मक अध्यापन बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए होता है, यानी बच्चों की कमियों को पहचानो और जो कमियां हैं इसके बाद उसको
शिक्षण दो, ठीक है, शिक्षण व्यवस्था करना। क्या लिखा है इसके, देखिए इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, अनसीन पैसेज है, नाउन, ठीक है, और उसके टाइप्स हैं, प्रोनाउंस हैं, आपके वर्ब्स हैं, फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट एंड क्या लिखा है, प्रेडिकेट्स है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और मिसक्लिनियस है, और इन्होंने क्या लिखा ना, मिसक्लिनियस, सॉरी, ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, पंचुएशन और सफिक्स आपके दिए हैं, फ्रेज है, क्या लिखा है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, और क्या लिखा है, यूजेस ऑफ समवन, नो वन एंड एनीवन, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिस्क्रिप्शंस हैं आपके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, एंटोनिम्स हैं, यूसेज ऑफ होमोफेन्स है, क्या लिखा है, क्वेश्चन सेंटेंस है, और साइलेंट लेटर ऑफ, ये साइलेंट लेटर इन वर्ड, जैसे आप निमोनिया बोलते हो पी साइलेंट रहता है, साइकोलॉजी बोलते हो पी साइलेंट रहता है, तो साइलेंट वर्ड कौन कौन से शब्द कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, वो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर उर्दू है, उर्दू को दोस्तों आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उर्दू भाषी बच्चे हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ये आपका उर्दू का सिलेबस है। इसके बाद देखिए आप, ये संस्कृत है, संस्कृत में क्या दे रखा है, हिंदी अपठित, अनुच्छेद है, संधि है, अव्यय है, समास है, लिंग वचन है, उपसर्ग है, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय और वाच्य, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांता, 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 उकारांता, उकारांता, और ये देखो ठीक, ये से सर्वनाम है, विशेषण है, धातु है, संज्ञा है, सिख संख्याएं, यानी संख्याएं भी आपको पढ़नी है संस्कृत में, एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं, इस तरीके से। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने और बोलने में भूमिका, मौखिक, और ये वाला जो पोर्शन है, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन सब में सेम है, बस लैंग्वेज लैंग्वेज का फर्क है, हिंदी में कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, और आपको संस्कृत में कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। इसके बाद ये देखिए गणित, गणित, अब जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, वो गणित पढ़ना पड़ेगा, और जो एसएसटी वाले हैं, आर्ट और कॉमर्स वाले, उनके लिए गणित से निजात मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, ठीक है, यानी उनको एसएसटी वाला पोर्शन करना है, इनको एसएसटी वाला नहीं करना है, ठीक है। गणित, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक कोष्ठक, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण, बीजगणित, बीजीय व्यंजक, युगपत समीकरण, समानांतर रेखाएं, वृत्त और रेखाएं, वृत्त और क्या लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, कहने का मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वाणिज्य गणित, देखिए टैक्स पढ़ना है आपको, कर, टैक्स, टैक्स आपको पढ़ना है, यानी कॉमर्स की भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बैंकिंग आपको पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है, पाई, दंड, चार्ट और संभावना, प्रायिकता, क्या लिखा है, कार्तीय तल, क्षेत्रवृत्ति और घटनांक, घटनांक नहीं है, घातांक है, ये घातांक होगा, ठीक है। अध्यापक अध्यापन संबंधी मुद्दे, मैंने आपसे फिर कहा, ये भी वो देखो पोर्शन है जो सीडीपी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको देखेंगे। इसके बाद विज्ञान देखिए, विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, रेशे, वस्त्र, सजीव निर्जीव, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका, किशोरावस्था और विकलांगता, भोजन है, स्वास्थ्य है, जंतु है, पोषण है, जीव है, मापन है, विद्युत धारा, चुंबकत्व और गति बल एवं क्या लिखा है, यंत्र। फिर इसके बाद आप आइए, ये देखिए ऊर्जा है, कंप्यूटर, इन्होंने केवल कंप्यूटर लिखा ना, कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ध्वनि है, स्थिर विद्युत है, प्रकाश है, वायु है, जल है, पदार्थ है, पड़ोस है, अम्ल, क्षार, लवण है। इसके बाद देखिए ऊष्मा और ताप है, मानव निर्मित खनिज वस्तु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। अध्यापक अध्यापन संबंधी मुद्दे, देखो मैं कह रहा हूँ, इसमें भी देखो सीडीपी घुसी हुई है, ठीक है, यानी सीडीपी का यूज, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे तर्क करते हैं, बच्चे कैसे चिंतन करते हैं, बच्चे कैसे जवाब देते हैं, तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखिए आप एसएसटी वाला पोर्शन, ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो कॉमर्स और आर्ट वाले हैं, उनका पोर्शन ये है। साइंस वालों के लिए साइंस और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन वो था, ये साइंस आर्ट वालों के लिए, सॉरी कॉमर्स और आर्ट वालों के लिए है एसएसटी पोर्शन। क्या बोलेंगे इसको, एसएसटी, सोशल स्टडी। इतिहास को जानने के स्रोत, पाषाण काल, ठीक है, पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी, ठीक है, ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य है, मौर्य राज्य की स्थापना, मौर्यकालीन भारत, गुप्त काल, ये चीजें, इस्लाम का भारत में आगमन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना है, मुगल है, यूरोपियन शक्तियां हैं, जो हमारे अंग्रेज आए थे, यूरोपियन आए थे यहाँ पर, ठीक है, यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन है और अंग्रेजी राज्य की स्थापना है, ठीक है। भारत में कंपनी का विस्तार, इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कंपनी का विस्तार हुआ, कंपनी आई थी, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, भारत में नव जागरण, स्वाधीनता,
आंदोलन हुआ था हमारा, फिर हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। फिर स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ कौन कौन सी रही हैं, इसके बाद ये देखिए नागरिक शास्त्र है, हम हमारा समाज है, ग्रामीण एवं नागरिक जीवन, स्वशासन है, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, विश्व वैश्विक सुविधा एवं भारत, और नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा भूगोल का है, भूगोल, घबराइएगा नहीं, कहाँ से पढ़ना ये भी मैं बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि देखिए क्या करते हैं ना, ये हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं आपको वो बिल्कुल इस तरीके से हिस्टोग्राफी सिविक्स को पढ़ाते हैं जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको उस नज़र से नहीं पढ़ना है, इतनी गहराई में नहीं घुसना है, लेकिन हाँ पढ़ना कैसे ये भी आपको मैं बताऊंगा विधिवत जब हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, अरे भैया जब हमको थोड़ा सा क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन करना है, तो हमको टीजीटी पीजीटी की इतनी गहरी तैयारी करने की क्या जरूरत है। और हमारे जो साथी अभी एलटी का पेपर दे चुके हैं या टीजीटी पीजीटी के पेपर की कई बार जो रद्द हुआ है, बार बार डेट हट रही है, तो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका ये चीज़ तो ये पोर्शन तो मजबूत होगा ही होगा। लेकिन हाँ फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, टेट सीटेट सुपर टेट सीटेट की बात करें तो पोर्शन और थिंकिंग तर्क विचारधारा थोड़ी अलग है, और टीजीटी पीजीटी की विचारधारा थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि टेट पढ़ाते समय और सीटेट पढ़ाते समय ये कहाँ से आएगा, कहाँ से वो लोग ज़्यादा झुकाव रहेगा, किन बुक्सेस से कहाँ से आने वाला है, तो वहाँ से ही हम आपके नोट्स बनाएंगे और तैयारी कराएंगे। मानचित्र को पढ़ेंगे हम लोग, विश्व में भारत पढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक संसाधन पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, उद्योग धंधे, धरातल के रूप में बदलने वाले का धरातल के स्वरूप में बदलने वाले, और वायुमंडल पढ़ेंगे, संसार के प्रमुख प्राकृतिक एवं ठीक है जनजीवन, और खनिज संसाधन पढ़ेंगे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या लिखा, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण पढ़ेंगे है ना, प्राकृतिक संतुलन है, संसाधन का उपयोग है, जनसंख्या वृद्धि के का पर्यावरण पर प्रभाव है, अपशिष्ट प्रबंधन, गृह शिल्प और गृह विज्ञान। देखिए ये कुछ दे रखा है, ये जो बच्चों ने गृह विज्ञान कभी पढ़ी होगी, और गृह विज्ञान आपकी थोड़ी थोड़ी साइंस से भी चलती है, साइंस से चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, खाद्य पदार्थ है, जैसे आपसे पूछ लेंगे ना सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बॉडी में किस चीज के लिए फायदेमंद है, तो हड्डियां मजबूत करता है, कौन सी विटामिन देता है, विटामिन डी देता है, तो ये सब बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रदूषण, पाचन है, और गृह प्रबंध है। ठीक, ये देखिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, मॉर्निंग राष्ट्रीय एवं खेल एवं पुरस्कार। ठीक है, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल है। ठीक है, खेल और हमारा भोजन है, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थ है। फिर संगीत, स्वर ज्ञान, अब संगीत, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम, और ये इन्होंने क्या लिखा है, ये थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इन्हें दे रखा है। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन है, गृहशील विज्ञान, तो ये इन्होंने एक लाइन लास्ट में जोड़ी थी, मैं अभी दिखाता हूँ चल के, ये देखिए, ये देखिए, अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई आवश्यक नहीं है, ये कह रहे हैं कोई और शिक्षक हैं, कोई और शिक्षक हैं जो तो उनके लिए ये आवश्यक नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उन्हीं शिक्षकों के लिए है, संगीत अंगीत वाला थोड़ा सा कहाँ हम लोग आ गए, ये देखिए जरा, ये ठीक है, आप देखिए गृहशिल्प हो गया, और ये संगीत वाला पोर्शन है, तीव्र मध्यम राग, और ये उन्हीं के लिए ही होगा। और ठीक इसके बाद उद्यान है, फल संरक्षण है, ये देखिए ये चीज़ें, ये देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये चीज़ें हम लोग इसको कराएंगे, ये आपका सीडीपी से चलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा सिलेबस ये हो गया है कंप्लीट, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि कैसा क्या रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमसे अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए अपने मोबाइल में, और एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप टाइप कीजिए। ठीक है, और ये ऐसे लोगों वाला एक आपका एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, और स्टूडेंट लॉगिन पर जा करके आप हमारे चैनल को देखिए वहाँ पर। ठीक है, कोर्सेज को देखिए, और कुछ डेमो क्लासेस लगी हैं उनको समझिए, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और दोस्तों पूरी स्ट्रेटेजी अभी क्या है, हमने सिलेबस डिस्कस किया, जब हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमने जैसे आपका सीडीपी पढ़ाना शुरू किया, तो सीडीपी को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो पहली क्लास में ही भी
क्या रणनीति है वो हम पूरी वहाँ पर बात करेंगे कि इसके जो सिलेबस है और कहाँ से कितना पोर्शन आता है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए और क्या चल रहा है आजकल, उन चीज़ों पर हम विचार करेंगे, पूरा बताएंगे। वहीं पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको गाइड किया जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों हम आशा करते हैं कि ऑफलाइन का मज़ा आपको ऑनलाइन में आने वाला है। परेशान बिल्कुल ना होइएगा, और आप घर से भी पढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, और एक लेंदी बहुत बड़ी क्लासेस ना दे करके, बहुत ज़्यादा क्लासेस ना दे करके, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा रहता है ना, क्योंकि पढ़ाने वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर ये होता है कि बिल्कुल कंप्लीट करा दो, कंप्लीट करा दो। तो फिर ना इतनी सारी क्लासेस दे देते हैं कि आपका पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, कि इतना देख करके आप परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम एक लिमिटेड क्लासेस में आपका कोर्स पूरा कराएंगे, और इम्पोर्टेंसी को ध्यान में रख के कराएंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम के समय कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, और कुछ पॉइंट्स हम ऐसे देंगे कि एग्ज़ाम टाइम पर आप देख के जाएंगे तो उनसे भी आपका भला हो जाने वाला है। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा पेपर का, इन सब बातों पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, सिलेबस और अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपका विचार हो, जो भी आप चेंजेस कराना चाहते हो, जो भी आप सुझाव देना चाहते हो कि और बेटर हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए आपका वेलकम है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।